नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे हैं। प्रदेश में 4400 की आबादी पर एक डॉक्टर है। प्रति 10,000 मरीजों पर 2 डॉक्टर, 5 नर्सिंग स्टाफ, 4 सामान्य स्टाफ उपलब्ध है। डॉक्टरों की ही कमी नहीं है बल्कि विभिन्न रोगों के विशेषज्ञों की भी मध्य प्रदेश में भारी कमी है। शिशु रोग, स्त्री रोग, हृदय रोग से लेकर अनेक गंभीर बीमारियों के विशेषज्ञ प्रदेश के जिला अस्पतालों में नहीं है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर जैसे महानगरों में विशेषज्ञों से लेकर डॉक्टरों की संख्या अधिक है, लेकिन छोटे नगरों और जिलों में डॉक्टरों की भारी कमी है। कुल मिलाकर प्रदेश की 7.5 करोड़ की आबादी पर 17,000 सरकारी डॉक्टर है। स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों के 3,615 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 1,936 विशेषज्ञ कार्यरत हैं। ये विशेषज्ञ डॉक्टर ज्यादातर बड़े शहरों में हैं। चिकित्सा अधिकारियों के भी 1,677 पद खाली हैं। मेडिकल कॉलेजों में 863 पद खाली हैं और प्रदेश में 19 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 51 जिला अस्पताल, 66 सिविल अस्पताल, 335 सामुदायिक केंद्र तो हैं ही और इसके अलावा 1,170 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 9,192 स्वास्थ्य उपकेंद्र और 49,864 ग्राम आरोग्य केंद्र हैं। यहाँ पर विशेषज्ञों से लेकर सामान्य डॉक्टरों की भारी कमी है। सरकारी कागजों में 57,000 से ज्यादा डॉक्टर उपलब्ध हैं, लेकिन हकीकत में इससे 3 गुना कम है। डॉक्टरों की कमी पर जच्चा बच्चा मृत्यु दर और गंभीर रोगियों की मौत का कारण बन रही है। अब ऐसे में जनता पूछ रही है कि डॉक्टरों की ही दरकार पूरी कब होगी सरकार। अगर 4-5 बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश में बाकी क्षेत्रों में डॉक्टरों की भारी कमी देखी जा रही है। गंभीर मामला होने पर प्रदेश के मरीजों को आनन फानन में शहरों की तरफ भागना पड़ रहा है। शहरों के सरकारी अस्पतालों में भारी भीड़ है और इस कारण से निजी अस्पतालों की तरफ जाना मजबूरी बन गई है। ये मजबूरी मरीजों की जेब पर भी भार डालती है। जिनके पास पैसा है उनका इलाज तो मुमकिन है, लेकिन गरीबों का भगवान ही रखवाला है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में 49% विशेषज्ञों की कमी है। छोटे और ग्रामीण इलाकों को अगर भूल जाए तो जिलों की हालत भी खराब है। मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड पर दर्ज जानकारी के अनुसार प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर के 19% पद खाली हैं। प्रदेश के दूरस्थ जिलों में विशेषज्ञों की भारी कमी है। रीवा जिले में 29% विशेषज्ञ है ही नहीं, तो वहीं डिंडोरी में 24% विशेषज्ञ कम है। अनूपपुर में 26, सीधी में 24 और मंडला में 28% विशेषज्ञ कम है। शहडोल जैसे जिलों में तो स्थिति और भी खतरनाक है। यहाँ दिसंबर 2020 में बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो गई थी। बच्चों की मौत के समय शहडोल के सरकारी अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ था ही नहीं और उस समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक छवि भारद्वाज ने भी विशेषज्ञों की कमी स्वीकार की थी। छतरपुर, टीकमगढ़ और भिंड जैसे जिलों में भी स्थिति दयनीय बनी हुई है। छतरपुर में 45% विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं। टीकमगढ़ और भिंड में विशेषज्ञों की कमी 54% तक है। इसके विपरीत ग्वालियर में 159%, भोपाल में 156% और इंदौर में 118% विशेषज्ञ डॉक्टर पदस्थ हैं। एक तरफ तो विशेषज्ञों की कमी है और दूसरी तरफ विशेषज्ञों की पदस्थापना में विसंगति भी है। ग्रामीण इलाकों में तो सामान्य चिकित्सक भी नहीं मिल पाते। कई तरह की परेशानियां ग्रामीणों को मिलती हैं और फिर उसके बाद वो शहरों की तरफ रवाना होते हैं। स्वास्थ्य अधोसंरचना भी प्रदेश पिछड़ी स्थिति में है। इंदौर जिला अस्पताल में 1 लाख की आबादी पर कुल 3.05 बिस्तर उपलब्ध हैं, तो यही स्थिति रीवा, ग्वालियर, सिंगरौली, सागर जिला अस्पतालों की भी है। बात करें मंदसौर की तो वहां स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है और यहां पर 37.30 बिस्तर प्रति लाख की आबादी पर उपलब्ध हैं। अधोसंरचना को तो सुधारा जा सकता है, लेकिन डॉक्टरों की कमी से कैसे निपटा जाएगा, ये प्रश्न अभी भी है। प्रदेश में डॉक्टरों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी का जायजा लेने के लिए हमारे रिपोर्टर कई जिलों में मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे साथ राजधानी भोपाल से विवेक पांडे जुड़ गए, उनसे जानेंगे कि भोपाल संभाग के क्या कुछ स्थिति है, व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में भारी कमी डॉक्टरों की देखी जा रही है। 10,000 मरीजों पर सिर्फ 2 डॉक्टर हैं। विशेषज्ञों की भी भारी कमी है। राजधानी भोपाल के जो इलाके हैं वहां किस प्रकार की स्थिति है, किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं? देखिए, राजधानी की जेपी अस्पताल की स्थिति ये है कि 7 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, लेकिन सिर्फ
दो ही बचे हुए हैं, उनमें से 5 रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद वहां पे किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में एक डॉक्टर रोजाना 150 से 200 मरीज रोजाना देख रहे हैं, और ये स्थिति ना सिर्फ भोपाल की है बल्कि रायसेन, विदिशा, सीहोर की भी यही स्थिति देखने के लिए मिलती है। और ये जो जिले हैं मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इलाके के हैं, विदिशा और सीहोर का जो है मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, और वहां पे करीब 50% से अधिक डॉक्टरों की कमी है। ऐसा ही स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र रायसेन में भी देखने के लिए मिल रहा है। मध्य प्रदेश की जहां तक बात की जाए तो करीब 75%, WHO की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि 1000 की आबादी के बीच एक एलोपैथी डॉक्टर होना चाहिए। एक जो सबसे गंभीर बात यह है कि निजी क्षेत्र में डॉक्टरों की स्थिति बेहतर है, लेकिन जब सरकारी महकमे या सरकारी अस्पताल की ओर रुख किया जाता है तो ये देखा जाता है कि सभी जो सामुदायिक केंद्र है, जिला अस्पताल है, जो बड़े मेडिकल कॉलेज है, वहां पे एक्सपर्ट और जो डॉक्टर्स है उनकी कमी सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। और ये स्थिति ना सिर्फ WHO बता रहा है बल्कि मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में भी यही दर्ज है कि करीब 70% जो पद हैं वो रिक्त है। हालांकि सरकार का जरूर ये दावा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी हाल ही में नीति आयोग ने जो ये एक रिपोर्ट दी थी कि मध्य प्रदेश में इलाज की गुणवत्ता भी खराब है, उसके पीछे के कारण यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, और इसके अलावा जो सुपर स्पेशलिटी निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं वो सरकारी अस्पतालों के मुकाबले बेहतर है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की स्थिति खराब है। बड़े ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं, जो जांच की व्यवस्था है जैसे कि सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, MRI, ऐसी जो जांचें हैं वो किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पे सरकार क्या दावा कर रही है। जो नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया उसके बाद भी सरकार इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि जो आगामी दिनों में मेडिकल की सीटें बढ़ाई जाएंगी, मध्य प्रदेश में 23 मेडिकल कॉलेज खोलने जाने हैं। और सबसे गंभीर ये बात है कि जो मध्य प्रदेश के अलावा अन्य विकसित राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश की तुलना में अधिक MBBS की सीटें हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कम है। एक अनुमान के मुताबिक कर्नाटका में 8,500 MBBS की सीटें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ 2500 ही MBBS की सीटें हैं। ऐसे में डॉक्टर कितने की कमी है ये इस सीटों की संख्या से अनुमानित लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब हर साल 50% डॉक्टर्स जो जहां पढ़ाई करते हैं लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए कई अन्य राज्यों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर सरकार को सोचना चाहिए। एक जरूर बात यह है कि पॉलिसी को लेकर सबसे बड़ा इशू मध्य प्रदेश सरकार के है। जो डॉक्टर एसोसिएशन है उनका साफ तौर पे कहना है कि डॉक्टर सबसे ज्यादा पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉलिसी में काफी ज्यादा जो है विसंगतियां हैं, और इसी के आधार पे डॉक्टर मध्य प्रदेश में ड्यूटी करना नहीं चाहते। सरकार जरूर ये कहती है कि जो डॉक्टर हैं, जो जूडा है, उन्हें पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, गांव में उनकी पदस्थापना करेंगे। तो इन तमाम जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो रोस्टर बनाए गए हैं, उन तमाम रोस्टर पे भी सवाल उठाए जाते हैं। इस वजह से डॉक्टर जो है पलायन की ओर बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक, साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि देखिए भोपाल इंदौर में विशेषज्ञ तो हैं भी, लेकिन ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें, साथ ही साथ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ व्यवस्थाएं और भी बदहाल हैं। जो डिलीवरी केंद्र होते हैं, डिलीवरी पॉइंट होते हैं, वहाँ भी कोई व्यवस्थाएं नहीं देखी जा रही हैं। जो भोपाल के अंदर अगर बात करें, जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं या कि ग्रामीण इलाकों में जो अस्पताल हैं वहाँ स्थिति देखी जाती है कि लोगों को रेफर कर दिया जाता है, शहरी इलाकों में जाना पड़ता है। जिन लोगों के पास पैसे वो तो प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख कर जाते हैं, लेकिन जो गरीब है वो कहाँ जाए ऐसे में? देखिए, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में भोपाल का हमीदिया अस्पताल शुमार है, और यहाँ पूरे समूचे मध्य प्रदेश से लोग पहुंचते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर छोड़ दें, इसके अलावा आसपास के जो जिले हैं वहां पे भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अभाव है, और इस वजह से इलाज के लिए निजी क्षेत्रों में लोग जाते हैं और उन्हें अधिक दाम चुकाना पड़ता है। हालांकि सरकार ये एक जरूर बात कह रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों से टाई अप किया है और गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान योजना का लाभ मिला है। अगर आयुष्मान योजना का लाभ निजी अस्पतालों में मिल सकता है तो सरकारी अस्पतालों को क्यों दुरुस्त नहीं किया सकता। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बेसिक जो जरूरतें हैं उनके अभाव के चलते अस्पताल जो है वो जर्जर हो रहे हैं, डॉक्टरों की कमी है। और दूसरा सबसे बड़ा, सरकार ने जरूर ये नियम बनाया है, कोई भी MBBS पास करने वाला डॉक्टर उसे 5 साल ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होगा, और इसके लिए बॉन्ड भी बाकायदा भराया जाता है। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं करते हैं। अगर ये फॉर्मूला लागू किया जाए तो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां की स्थिति बदल सके, लेकिन इसके बावजूद
कसावट का जहाँ तक सवाल आता है, तो कसावट की कमजोरी की वजह से ये तमाम परिस्थितियां देखने के लिए मिलती हैं। और न सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि सभी जिलों में यही स्थिति है कि डॉक्टरों की कमी है। स्वास्थ्य जो जरूरतें हैं लोगों की, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जो इलाज मिलना चाहिए वो नहीं जी मिल पा रहा है। जी बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और राजधानी भोपाल के जितने भी इलाके हैं अस्पतालों की उनकी स्थितियां हमसे साझा करने के लिए। तो 4400 की आबादी पर एक डॉक्टर है और जिस तरह से WHO के निर्देश हैं और जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार 1000 मरीजों पर एक डॉक्टर जरूरी है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश में भारी कमी देखी जा रही है। डॉक्टरों की तो कमी है ही, साथ ही साथ विशेषज्ञों की, नर्सिंग स्टाफ, तमाम ऐसे पद हैं जो कि खाली है मध्य प्रदेश में। और इसका एक बड़ा कारण डॉक्टरों का पलायन भी देखा जा रहा है। जो डॉक्टर है वो NOC लेकर दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस की ओर रुख करते हैं। तो ऐसे में भी मध्य प्रदेश में जितने हर साल डॉक्टर रिटायर होते हैं उससे बड़ी संख्या में, उससे कई ज्यादा डॉक्टर ऐसे होते हैं, ऐसे चिकित्सक होते हैं जो दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं। कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं, किसी भी तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञों से लेकर तमाम विशेषज्ञों की कमी है, डॉक्टरों की भी कमी है। और ऐसे में ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं उन्हें शहरों की ओर रुख करना पड़ता है, रेफर कर दिया जाता है। तो कई तरह की परेशानियां लोगों को हो रही हैं और इन्हीं तमाम परेशानियों और तमाम स्थितियों का हम जायजा ले रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता जगह जगह पर मौजूद है। राजधानी भोपाल के JP अस्पताल की भी व्यवस्थाएं हमने देखी, जहां डॉक्टरों की कमी देखी जा रही है तो वहीं बेड की भी कमी देखी जाती है। मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड पर जो जानकारी दर्ज है उसके अनुसार प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर के 19% पद ऐसे हैं जो कि अभी खाली हैं और दूरस्थ जिलों में विशेषज्ञों की भारी कमी है। अगर बात करें तो 57,000 ऐसे डॉक्टर हैं जो कि कागजों में तो देखे जा रहे हैं लेकिन असलियत में से 3 गुना डॉक्टर कम है। रीवा जिले में भी भारी कमी है डॉक्टरों की। तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी कमी देखी जा रही है। और अब चलिए ग्वालियर का रुख कर लेंगे। अजय शर्मा हमारे संवाददाता ग्वालियर से जुड़ गए हैं। अजय, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में, क्योंकि देखिए डॉक्टरों की तो भारी कमी है, विशेषज्ञों की भी कमी है, बेड को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ग्वालियर जिले में? जी, लगातार ग्वालियर जिले में बेड के जो सरकारी अस्पताल है उन्होंने बेड की दिक्कतें काफी ज्यादा आ रही हैं और डॉक्टर्स भी काफी कम नजर आ रहे हैं। जैसे कि कोई बड़ी गंभीर समस्या से प्रेरित है और अस्वस्थ है तो उनको प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना पड़ता है। वहां पर डॉक्टर भी काफी मौजूद नहीं रहते हैं और साथ ही साथ उनका जो प्राइवेट नर्सिंग होम का बिल है जो कि उनपे जो मरीज हैं उनके जेब पर भारी पड़ता है। साथ ही साथ इसका आम जनता का कहना है कि फिर अगर प्राइवेट में जाना पड़े तो सरकार किस काम की है। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि जो ग्वालियर जिले में जो डॉक्टर्स की काफी कमी है उनको कब तक सरकार पूरा करेगी। और ग्वालियर जिले में 159 ही % डॉक्टर्स पदस्थ हैं। जी बिल्कुल अजय, देखिए डॉक्टरों की कमी तो देखी जा रही है। बात करें अगर ग्वालियर जिले के अंदर जो गांव आते हैं, ग्रामीण इलाके हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां किस तरह से व्यवस्थाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि जिला अस्पतालों में ज्यादा भीड़ देखी जाती है, ग्रामीण इलाकों से लोगों को रेफर कर दिया जाता है, वहां किस तरह की मुख्य रूप से परेशानियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की तो ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी जो बेड की समस्या है वही काफी ज्यादा समस्या है। उनको भी रेफर ग्वालियर जिले बड़े अस्पताल में कर दिया जाता है। कुछ ग्रामीण भी जो अस्वस्थ सबसे ज्यादा होता है वहाँ आते आते उनकी कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है और साथ ही साथ उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल अजय, साथ ही ग्रामीण इलाकों में एक और चीज देखने को मिलती है कि अगर वैसे तो डॉक्टरों की कमी है ही, विशेषज्ञों की कमी है ही, लेकिन अगर डॉक्टर पदस्थ भी हैं तो समय पर नहीं पहुंचते हैं। कई बार मरीज अस्पताल में पहुंचते हैं इलाज के लिए लेकिन डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं होते। तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि मरीज सुबह से वहां पर लगातार बैठे रहते हैं और डॉक्टरों के इंतजार में बैठे रहते हैं लेकिन डॉक्टर वहां समय पर नहीं पहुंचते हैं और काफी ज्यादा मरीज परेशान होते हैं। सबसे पहले तो उनको एक बता दिया जाता है कि पहले पर्चा बनवाइए। जब वो पर्चा बनवाकर आता है तो भी डॉक्टर्स भी वहां नहीं मौजूद होते हैं, जिससे जो गंभीर समस्या, गंभीर बीमारी से अगर प्रेरित रहता है तो वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशानी में रहता है और सरकार और इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और साथ ही साथ इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और साथ ही साथ PMHO और लगातार स्वास्थ्य अधिकारियों को, स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों को भी समय समय पर निगरानी रखना चाहिए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है और यही बात से जनता परेशान है और जनता डॉक्टर के हित में ही देखी जाती है और डॉक्टर भी काफी ज्यादा अपने जो भी परेशानी में नजर आते हैं।
जी बिल्कुल अजय, कई तरह की परेशानियां मरीजों को देखने को मिल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो विशेषज्ञों के साथ साथ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ तमाम कमी है। प्रदेश की अगर बात करें तो 7.5 करोड़ की आबादी है मध्य प्रदेश में, और ऐसे में 17,000 सरकारी डॉक्टर है। हालांकि कागजों में 57,000 डॉक्टर दर्शाए जा रहे हैं, लेकिन उससे 3 गुना कम डॉक्टर अस्पतालों में देखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभागों में विशेषज्ञों के 3,615 पद स्वीकृत हैं और इसमें 1,936 विशेषज्ञ कार्यरत हैं। ये विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं ज्यादातर बड़े शहरों में पदस्थ हैं, यानी कि भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में। लेकिन अगर बात करें तहसीलों की, जिलों की, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी कमी देखी जा रही है। चिकित्सा अधिकारियों के भी 1,677 पद खाली हैं और मेडिकल कॉलेजों में 863 पद खाली हैं। प्रदेश में 19 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, 51 जिला अस्पताल हैं, 66 सिविल अस्पताल हैं, 335 सामुदायिक केंद्र तो है ही, और इसके अलावा 1170 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 9,192 स्वास्थ्य उपकेंद्र और 49,864 ग्राम आरोग्य केंद्र हैं, जहां भारी कमी चिकित्सकों की तो देखी जा रही है, साथ ही साथ व्यवस्थाओं को लेकर भी भारी कमी है। यहां पर विशेषज्ञों से लेकर सामान्य डॉक्टरों की भारी कमी देखी जा रही है। सरकारी कागजों में 57,000 से ज्यादा डॉक्टर उपलब्ध हैं, हकीकत में 3 गुना कम, यानी कि करीब 17,000 के करीब डॉक्टर उपलब्ध हैं, और इसकी कमी जच्चा बच्चा, मृत्यु दर और गंभीर रोगियों की मौत का कारण बन रही है। वहीं अगर डॉक्टरों की कमी के कारण का बात करें तो कई ऐसे डॉक्टर हैं जो पलायन कर जा रहे हैं, एनओसी लेकर प्राइवेट प्रैक्टिस की ओर बढ़ रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, तो मरीजों के पास एक ही चारा बच रहा है, जब उन्हें सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं तो मरीज प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुक कर रहे हैं। अगले शहर का रुख करते हैं। हमारे साथ जबलपुर से संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, जबलपुर जिले में किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और डॉक्टरों की कमी देखी जा रही है, क्योंकि विशेषज्ञों की भी कमी बनी हुई है मध्य प्रदेश में। जबलपुर के क्या हालात हैं? जी ऋतु, बिल्कुल बता दूं मैं आपको कि क्योंकि जबलपुर में मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर तो डॉक्टर्स की कमी तो नहीं है। जब भी कमी होती है तो कहीं ना कहीं जो जूनियर डॉक्टर हैं या फिर जो प्राइवेट नर्सिंग होम से जो डॉक्टरी करके आते हैं डिग्रीधारी, उनको कहीं ना कहीं उनकी सेवाएं ले ली जाती हैं। तो डॉक्टरों की कमी, और हाँ इतना जरूर है कि रोजगार की जरूर कमी है डॉक्टरों को, क्योंकि डॉक्टर डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। गवर्नमेंट ने, चूंकि अब आप भी देख रही हैं, बहुत समय से कोई ऐसी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, भर्ती नहीं निकाली जा रही जिससे कि डॉक्टरों की भर्ती हो सके। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है वो जबलपुर में भी देखी जा रही है। सरकार कहीं ना कहीं अभी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है मेडिकल व्यवस्थाओं को। हमने कोरोना काल में भी देखा किस तरह से कितनी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी, सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी ठप पड़ गई थी। तो कहीं ना कहीं उसकी एक वजह डॉक्टर भी थे। हालांकि जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं उनसे कुछ जूनियर डॉक्टर को लिया गया, मेडिकल के जूनियर डॉक्टर उनसे भी सहायता ली गई, तब जाके कोरोना की जो व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत संभाल पाई थी। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती है जब बड़ी समस्याएं होती हैं। और अब चूंकि कोरोना का एक नया वेरिएंट चूंकि दस्तक दे चुका है, अब अगर वो आता है, दस्तक देता है मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चिंता का विषय वो बन सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोरोना की लहर अगर आती है तो उसके पहले स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि जो हमने देखा दूसरी लहर में जो महामारी ने जो कोहराम मचाया था और लोग जो परेशान हुए थे, उन परेशानियों से कम लोग बच सकें और आसानी से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं जो वो मिल सकें। जी ऋतु जी बिल्कुल मनीष, देखा जाता है, देखिए ग्रामीण इलाकों से, तहसील इलाकों से जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जाता है मरीजों को। बड़ी संख्या में मरीज देखे जाते हैं मेडिकल अस्पताल में। जैसा कि आपने बताया कि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं है, व्यवस्थाएं किस तरह से हैं? देखिए, व्यवस्थाएं आप जानती हैं, सरकार जितने भी शासकीय अस्पताल हैं, व्यवस्थाओं में आप परेशानियां आमतौर पर लोगों को उठानी ही पड़ती हैं। हाँ, जो रसूखदार होते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन जो आम आदमी है उसको परेशानी होती है, ये बात हम सब जानते हैं। आम आदमी की सुनने वाला कहीं भी कोई भी नहीं है, जिसकी जान पहचान नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको आप किस तरह से धुतकारा जाता है, आमतौर पर हम तस्वीरें देखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के नाम पर तो बहुत मैं यही बोलूंगा कि व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। मेडिकल अस्पताल हो, जितने भी हों, शासकीय व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो गरीब आम आदमी है, अगर वो निजी अस्पताल में जाता है तो उनका जो आयुष्मान कार्ड वगैरह वो लगाया नहीं जाता, या लगा लिया जाता तो बाद में फिर उनको बिल थमा दिए जाते हैं, बोले ऐसी समस्या आ रही है, वैसी समस्या आ रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत दुरुपयोग हो रहा है और व्यवस्थाएं जैसी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था वो नहीं मिल पा रही है आमतौर पर लोगों को जैसी मिलनी चाहिए। जी
जी बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लाखों दावे कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चिकित्सकों और विशेषज्ञों की कमी तो है ही, लेकिन जिन अस्पतालों में चिकित्सक उपलब्ध है, विशेषज्ञ उपलब्ध है, वहाँ कहीं ना कहीं बेड की कमी, व्यवस्थाओं की कमी देखी जा रही है। गंभीर अगर कोई मामला होता है तो उस पर प्रदेश के मरीजों को आनन फानन में शहरों की तरफ भागना पड़ता है। शहरों के सरकारी अस्पतालों में भारी भीड़ देखी जाती है और इस कारण से निजी अस्पतालों की तरफ भी जाना लोगों की मजबूरी बन जा रही है, जो कि लोगों की जेब पर भी भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में 49% विशेषज्ञों की कमी बनी हुई है। जबलपुर के अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हमने जानी कि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी देखी जा रही है। छोटे और ग्रामीण इलाकों को अगर भूल जाए तो जिलों की हालत भी खराब है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी कमी डॉक्टरों की है, व्यवस्थाओं की है। मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड पर दर्ज जानकारी के अनुसार प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर के 19% पद खाली हैं। दूरस्थ जिलों में विशेषज्ञों की भारी कमी देखी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में नर्सिंग स्टाफ की भी कमी है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। जिलों की बात करें तो रीवा जिले में 29% विशेषज्ञ नहीं है, डिंडोरी में 24% विशेषज्ञ कम है, अनूपपुर में 26%, सीधी में 24% और मंडला में 28% विशेषज्ञ कम है। शहडोल जैसे जिले जो हैं वहां पर स्थिति और भी खतरनाक है। और अब छतरपुर का रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता प्रिंस जुड़ गए हैं। प्रिंस, तमाम जिलों की हम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। छतरपुर के क्या हालात हैं, विशेषज्ञ डॉक्टरों को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जितने भी चिकित्सक हैं, जनसंख्या के अनुसार कितने चिकित्सक अभी उपलब्ध हैं? जी बिल्कुल मैम, मैं आपको बता दूं कि छतरपुर जिले में जो चिकित्सकों की कमी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। यहाँ पर जो छतरपुर का बड़ा जो अस्पताल है वहाँ पर सबसे 4 से 5 जिले इस अस्पताल के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 4 से 5 जिलों के लोग इलाज कराने आते हैं। इनमें छतरपुर है, निवाड़ी है और जो टीकमगढ़ जिला है, इसके साथ साथ दमोह जिले के भी काफी हद तक, पन्ना जिले के भी लोग आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी की बात की जाए तो यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, भारी कमी है। और कई बार तो यहाँ पर बाहर से भी डॉक्टर बुलाने पड़ते हैं। जब कोई सीरियस केस आ जाता है तो उसको लेकर यहाँ पर डॉक्टर मनोज चौधरी हैं, वो लगातार पेट के ऑपरेशंस को लेकर स्पेशलिस्ट हैं और वो लगातार करते हैं। लेकिन कभी कभी जब अधिक ऑपरेशन आते हैं और उनको लेकर उन्हें बाहर से डॉक्टर बुलाने पड़ते हैं। यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट की पहले जो कमी थी वो वर्तमान में पूरी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं संसाधनों का अभाव है। और चिकित्सकों का जो ग्रामीण इलाके की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर जो 2 से 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ होने चाहिए वो नहीं है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल की बात करें यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ की भारी कमी है। स्त्री रोग विशेषज्ञ की खासी कमी देखी जाती है। जो प्रसव के लिए महिलाएं आती हैं उनको नर्सिंग स्टाफ की मदद से यहाँ पर प्रसव कराया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण काफी महिलाओं को रेफर भी किया जाता है, जो बाद में जिले में जाकर या तो किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में अपना इलाज कराती है या फिर उन्हें किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की शरण लेनी पड़ती है। जी बिल्कुल प्रिंस, साथ ही साथ देखिए विशेषज्ञों की कमी तो है ही, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सामान्य चिकित्सकों की भी भारी कमी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल की बात की जाए तो यहाँ पर भारी चिकित्सकों की कमी है। कहीं कहीं जहाँ एक भी चिकित्सक पदस्थ नहीं है, कंपाउंडर्स और नर्सिंग स्टाफ के हवाले पूरा अस्पताल चलता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल की बात की जाए तो छतरपुर जिले के तो महाराजपुर बेल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जो 3 से 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर डॉक्टरों की भारी कमी है। एक डॉक्टर्स के हवाले 2 से 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दे दिए जाते हैं और वह एक 2 दिन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देते हैं और वहाँ का सही समय से इलाज भी नहीं मिल पाता, जिसके कारण कहीं ना कहीं मरीजों को झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और उनके सहारे इलाज की जो व्यवस्था है वो लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से चरमराई हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर डॉक्टरों की भारी कमी देखी जाती है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर 4 से 8 डॉक्टर होने चाहिए वो कहीं ना कहीं है नहीं है और 1-2 डॉक्टर्स से पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो कम से कम 100 से 150 का इलाका होता है, 100 से 150 गांव का इलाका होता है, वह मात्र 2 डॉक्टर के भरोसे चलता है।
जी बिल्कुल प्रिंस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश के 4-5 बड़े शहर ही ऐसे हैं जहां पर चिकित्सक और विशेषज्ञ उपलब्ध है, लेकिन मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में डॉक्टरों की भारी कमी है। ऐसे में जनता का भी यही सवाल है कि कब डॉक्टरों की कमी पूरी होगी, जब उन्हें इन दुर्व्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े और तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखी जाएं, क्योंकि बेड की भी भारी कमी देखी जाती है। पहले जैसे कोरोना में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी, फिर प्रदेश सरकार ने लाखों दावे किए कि व्यवस्थाएं सुधारी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, कई ऐसे जिला अस्पताल हैं जहां पर भारी कमी डॉक्टरों और विशेषज्ञों की देखी जा रही है। चलिए इसी के साथ हमारे स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।